सभी को मेरा प्रणाम। भेड़े और भेड़िए इस व्यंग्यात्मक कहानी के प्रश्नोत्तरों को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और इसके इस कहानी के लेखक हैं, इस व्यंग्यात्मक कहानी के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। और प्रजातंत्र के जो लूप होल्स, जो कमजोरियां हैं, किस तरह से जो राजनेता हैं, जो नेता है गण हैं, वे प्रजातंत्र की कमजोरियों का कैसे फायदा उठाते हैं या प्रजातंत्र को किस तरह से ये सफल नहीं होने देते हैं। ये सटायर या व्यंग्यात्मक कहानी उसी पर आधारित है। और पशुओं पर, पशुओं को केंद्र में बनाकर, पशुओं को केंद्रित करके, पशुओं के माध्यम से, पशुओं के प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से उन्होंने हमें सचेत करने की कोशिश की है कि हमें भेड़ के खाल में जो छिपे हुए भेड़िए हैं, मतलब जो हमारे सामने अलग अलग रूपों में आते हैं और हमें धोखा देते हैं और अगले 5 साल तक हम उनके बहकावे में आ जाते, तो हमें उनसे बचने की जरूरत है। दूसरी बात है कि ये जो खुशामदी हैं, जो नेताओं के चापलूस होते हैं, नेताओं के खुशामदी होते हैं, उनको खुश करने के लिए किसी भी मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो हमें यानी आम जनता को, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आम जनता है, आम जनता का प्रतीक है ये। तो आम जनता को, ये आम जनता को नेताओं के इन खुशामदियों से बचने की आवश्यकता है। नहीं तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हम इनके ग्रिप में इस तरह से आ जाएंगे कि फिर हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा और हम अगले 5 वर्षों तक इस प्रकार से इनके शिकार बनते चले जाएंगे और फिर हाथ मलने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो देर न करते हुए हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। आज हम जो जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले वो है भेड़े और भेड़िए। चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और 10वीं के लिए खास करके जो बच्चे 2022 में 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें सब्जेक्टिव जो परीक्षा होगी, आपसे एक आग्रह है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में दिखाया जा रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होंगी, परीक्षाएं नहीं होंगी। बच्चों, कृपया उन बहकावों में न आइए। परीक्षा होगी, कोई पोर्शन कम नहीं होने वाला है। जहां तक मुझे मालूम है, कोई पोर्शन कम नहीं होने वाला है। आप पूरी तैयारी करके रखिए। पोर्शन कम हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो उस समय आपके पास मतलब ऐसा हाथ मलने का कोई ये नहीं रहेगा, साधन नहीं रहेगा। मतलब हाथ मलना नहीं पड़ेगा आपको, अगर आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरह से होगी तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भेड़े और भेड़िए प्रश्नोत्तर, श्री हरिशंकर परसाई जी। प्रश्न है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर इन हिंदी द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसी रूप में बोर्ड्स आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछेंगे, पूछे जा सकते हैं। तो अवतरण को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। मोस्टली आपका जो इस बार का बोर्ड पेपर होगा, ये 9th के लिए तो एज इट इज आएगा अवतरण के रूप में, पर जो 10th के बच्चे हैं, चूंकि आपको सारे चैप्टर से मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। 4 चैप्टर है आपके साहित्य सागर में अगले सेमेस्टर में, सेमेस्टर 2 के लिए, और चारों ही चैप्टर से आपको क्वेश्चंस, आपको प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसीलिए अवतरण नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको और पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, अगर कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो। इसीलिए आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। हर एक, जब आप पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन कीजिए और अपने अपने आप से ही प्रश्न कीजिए। हर एक अवतरण को पढ़ने के बाद, हर एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका क्या उत्तर हो सकता है। और अगर जो भी आपको समझ में नहीं आता, अपने टीचर से पूछिए। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले पढ़ना जरूरी होगा। पढ़ेंगे तभी डाउट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे तो ही हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो पढ़िए। तो ये अवतरण है। अब प्रश्न है कि सियार ने भेड़िए का रूप बदलने के लिए क्या क्या किया, उसने भेड़िए को क्या क्या हिदायतें दी थी। यहाँ पर थी होगा, यहाँ पर दी थी, तो क्या क्या हिदायतें दी थी। अगर आपको याद होगा तो इस प्रश्न की चर्चा मैंने आपके साथ ऑलरेडी की हुई थी अपने प्रीवियस दोनों वीडियोस में। तो सियार ने भेड़िए के मस्तक पर, पहले सबसे पहला प्रश्न, इस प्रश्न के 2 भाग है। रूप बदलने के लिए क्या क्या किया, हमेशा प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, उसमें कितने भाग, कितनी बातें पूछी गई है, उसको आप ध्यान में रखिए। तो क्या क्या किया और उसने भेड़िए को क्या क्या हिदायतें दी, ये 2 बातें हैं। तो क्या क्या किया उसने, उसने उसके मस्तक पर तिलक लगाया,
गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। क्योंकि यूजुअली जो हिंसक पशु होते हैं, यूजुअली वे शिकार के लिए जाने जाते हैं। उनके मुंह पर, मतलब ऐसा कहावत है, तुम्हारे मुंह पर तो खून लगा है, मतलब तुम हिंसक पशु हो। तो इसीलिए उसे अहिंसक पशु बताने के लिए उसने हिंसा छोड़ दिया है। उसके लिए उसने क्या किया, उसके मुंह में घास के तिनके खोस दिए। तिनका क्या होता है? ट्विग्स, जिससे कि ऐसा लगे कि वो अब शिकार नहीं करता है बल्कि वह घास खाता है। और इस प्रकार से उसने भेड़िए को क्या किया, उसने भेड़िए को संत का रूप दे दिया। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सियार ने जब भेड़िए का रूप बदला तो उसे, मतलब सियार ने भेड़िए को कौन सा रूप दिया, उसने उसका रूप बदलकर उसे क्या बना दिया। ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो भी आप इसका अपने तरीके से उत्तर लिखिए। देखिए, रटा हुआ उत्तर कभी काम नहीं आता है। आप समझिए उस बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए। आप किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। अब भेड़िए को उसने क्या क्या हिदायतें दी थी, तो हिदायतें कब दी थी उसने, याद कीजिए, जब भेड़िए को लेकर के तीनों, रंगे सियार और बूढ़ा सियार, ये कहाँ जा रहे थे? भेड़ों की सभा में जा रहे थे। तो जब भेड़ों की सभा में जा रहे थे तो उस सभा में जाने से पहले भेड़िए को उसने 3 हिदायतें भी दी थी। भेड़िए को उसकी हिंसक आंख उठाने से मना किया था, लगातार जमीन की ओर देखने को कहा था, और साथ ही एक और बात कही थी कि कुछ भी बोलना मत, बोलोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी, हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए कुछ मत बोलना। तो ये वास्तव में अगर ये ऐसे इतना बड़ा प्रश्न होगा तो ये 3 अंकों के लिए होगा। अगला प्रश्न है, भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून, कौन सा कानून जो पहला बनवाया था? एकदम अंतिम पेज में, एकदम अंतिम पैराग्राफ जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है सेकंड लास्ट में कि पंचायत के चुनाव में भेड़ियों को बहुमत प्राप्त हुआ था। बहुमत प्राप्त किसके कारण हुआ था? जो उनके रंगे सियार थे और बूढ़ा सियार था। तो ऐसे खुशामदियों के बल पर ही, ऐसे खुशामदियों के बल पर ही, चापलूसों के बल पर ही नेता आगे बढ़ते हैं। तो जीत के बाद भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो यही उनका पहला कानून था। तीसरा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ बता रही हूँ बच्चों, और बाकी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, यानी हाफ हाफ मार्क के लिए इसमें पूछा जाएगा। तो आप जैसे आसमानी बातें कौन कर रहा था, तो आसमानी बातें बूढ़ा सियार कर रहा था। तो आसमानी बातें, यह शब्द किसने कहा है, तो यह शब्द भेड़िए ने कहा है। किससे कहा है, तो यह बूढ़े सियार से कहा है। कब कहा था? जब उसने कहा कि अगर जो पंचायत का चुनाव होने वाला है उसमें आपकी जीत हो जाए, तब उसने कहा, अरे कहाँ क्या आसमानी बातें करता है, मूर्ख हो क्या, आसमानी बातें कर रहे हो, इस तरह से उसने कहा उसे। अब है कि भेड़ों की, तीसरा प्रश्न है, भेड़ों की सभा में बूढ़े सियार ने भेड़िए के हृदय परिवर्तन के संबंध में क्या क्या बातें कही थी और क्यों कही थी उसने? तो शातिर था, शातिर मतलब बहुत ही कनिंग, बूढ़ा सियार जो था बहुत ही शातिर था। और वो क्या चाहता था, ये मैंने कारण लिखा, पहले यहाँ पर कारण दिया गया है, और वह चाहता था कि वन प्रदेश के चुनाव में भेड़िए को जीत मिल जाए। तो वन प्रदेश के चुनाव में भेड़िए को जीत दिलवाना चाहता था। इसीलिए उसने इसीलिए उसने इसीलिए उसने क्या किया था, इसीलिए उसने भेड़ों की सभा में उनका विश्वास पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने भेड़िया राजा को संत की उपाधि दी, भेड़िया राजा को संत की उपाधि दे दी। उसने बताया कि भेड़िया राजा 7 दिनों से घास खा रहा है, वह दिन रात भगवान के भजन और परोपकार में लगा रहता है, वह किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी का रोम तक नहीं छूता। भेड़िया जाति के अत्याचारों को याद करके उनका सिर लज्जा से झुका है सो झुका है। कहने का अर्थ यह था कि अब भेड़ जाति भेड़िया को भाई समझे, अपना शत्रु न समझे, और उनसे भयभीत। ये जो प्रश्न है हृदय परिवर्तन वाली बात, हृदय परिवर्तन के संबंध में, ये कहां पर है? ये है पेज नंबर 60 में। जब आप पेज नंबर 60 देखेंगे, तो वहां पर ये लिखा है, सारे प्रश्नोत्तर वहां पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने रंगे सियारों का परिचय क्या कहकर दिया था? क्या कहा था उसने रंगे सियारों के बारे में? ये रंगे सियार किन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, समझाते हुए उत्तर लिखिए। तो भेड़िए को चुनाव में जीत दिलवाने के लिए बूढ़ा सियार 3 रंगे सियारों को लेकर आया था। यहाँ पर बच्चों कुछ कुछ शब्द जो है वे कट गए हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पर
3 रंगे सियारों को लेकर आया था। उसके अनुसार, मतलब उसके अनुसार का क्या अर्थ है? बूढ़े सियार के अनुसार ये तीनों बड़े काम के थे। मतलब बिना इन प्रचारकों के हम आगे नेतागण आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो भेड़िए के चुनाव प्रचार में ये तीनों बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते थे। तो जो पीला सियार था, वह पीला सियार क्या काम करता था, हमने बहुत पहले ही आपको इसमें बताया, याद कीजिए। तो पीला सियार विद्वान था, विचारक था, कवि और लेखक भी था। नीला सियार नेता और पत्रकार था, और हरा सियार धर्म गुरु था। ये हम बात कर रहे हैं उन तीनों सियारों के बारे में जो रंगे हुए सियार थे, जिन्हें बूढ़ा सियार लेकर के आया था, जो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के काम करने वाला, जो कैंपेनिंग करने वाले थे। ये तीनों जनता के बीच भेड़िए की अच्छाई का सिक्का जमाने आए थे। यहाँ पर अ शब्द गायब है, अवर्ण गायब है। अच्छाई का सिक्का जमाने आए थे। तो ये तीनों मतलब तीनों रंगे सियार जनता के बीच भेड़िए की अच्छाई का सिक्का जमाने के लिए आए थे। तो यही इन तीनों सियारों का यहाँ पर यही उनका उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहचाने भी कैसे ये इस लोक के जीव तो है ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता। ये अगला अवतरण है और उस पर आधारित जो प्रश्न है, स्वर्ग के देवता वाक्यांश से वक्ता का क्या तात्पर्य है? पेज नंबर 61 सेकंड पैराग्राफ देखिए। ये देवता पृथ्वी लोक पर किस प्रयोजन से उतरे थे? फिर से मैं आपको पेज नंबर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपका भी समय बचेगा उसमें। तो पेज नंबर आप देखिए, साहित्य सागर का पेज नंबर 61 और पेज नंबर 61 में जो बूढ़ा सियार कह रहा है कि भाइयों और बहनों, भेड़िया संघ, थर्ड पैराग्राफ। तो स्वर्ग के देवता से तात्पर्य उन तीनों रंगीन प्राणियों से है जो सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे थे। सदुपदेश मतलब अच्छा उपदेश देने के लिए। वास्तव में तीनों रंगे सियार थे जो बूढ़े सियार की योजना अनुसार भेड़ों के हृदय में, किसके हृदय में? भेड़ों के हृदय में भेड़िए के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? हमारी ईश्वर में श्रद्धा होती है, हम ईश्वर में बहुत विश्वास, बहुत भरोसा करते हैं। तो श्रद्धा जगाने आए थे, जिससे कि भेड़े भेड़ियों पर विश्वास करने लगे और आगामी चुनावों में, आज जो आने वाला जो पंचायत का जो चुनाव होने वाला था उसमें उसे ही अपना नेता चुने। तो स्वर्ग के देवता वाक्यांश से वक्ता का क्या तात्पर्य है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, पीले सियार ने क्या गलती की थी? उस गलती को किसने सुधारा था? कैसे? ये कहां पर है? ये वापस पेज नंबर 61 आप देखेंगे, टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए। पेज नंबर 61 में, जस्ट अ सेकंड, पेज 61 में सेकंड लास्ट पैराग्राफ, पीले सियार को इशारे से उसको पढ़ा लिखा कर, पट्टी पढ़ा कर लाए होंगे, लेकिन वैसे पट्टी पढ़ाने के बाद भी जब हम अपने ग्रुप में आ जाते हैं ना, तो माता पिता में कुछ भी कितना भी अच्छी अच्छी बातें सिखाए, हम ग्रुप में आने के बाद थोड़ा बहक ही जाते, तो वैसा ही ये भी बहक गया था। और इसने क्या किया, हुआ हुआ चिल्लाने लगा, जबकि इसको समझाया गया था कुछ और कि भाई तुझे आकर के वैसे करना है, लेकिन वैसा नहीं किया, उसने हुआ हुआ चिल्लाना शुरू किया। तो पीले सियार को सिद्ध किया गया था कि वो कवि है, लेखक है और विचारक है। जो पट्टी पढ़ाई गई थी वैसा काम उसने नहीं किया और हुआ चिल्लाना शुरू किया, हाउलिंग शुरू किया। शेष सियार भी, जो शेष सियार थे वे भी चिल्लाने लगे। तो ऐसी स्थिति में बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और बात को यह कहकर संभाला कि अरे ये तो कवि है, कवि, ये तो कोरस में गाते हैं, कवि की बातों में बहुत गहराई होती है, अतः जल्दी सभी की समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार से स्वर्ग के इस देवता से हुई गलती पर बूढ़े सियार ने पर्दा डाला था। अगला प्रश्न है, भेड़िए के दिल बैठने और भेड़ों का उल्लास बढ़ने का कारण समझाइए। देखिए पेज नंबर 57 पे, एकदम पहला पेज जो है इस चैप्टर का, उस पर आ जाइए और उसमें 2 वाक्य लिखा है, थोड़ा राइमिंग में लिखा है। जो जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, जो जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। मतलब भेड़िए का दिल, तो आप फिर से मैं एक बार पेज नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पे पेज नंबर है 57। तो भेड़ियों के दिल बैठने और भेड़ों का उल्लास बढ़ने का कारण समझाइए। तो वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली थी। भेड़ जाति यह सोच रही थी कि अब उनका भय दूर हो जाएगा, वे अपने लिए प्रतिनिधि चुनेंगे और कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी, मतलब कोई भी, अगर हम अपने ऊपर लागू करें तो कोई भी व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी पर अपना रौब नहीं झाड़ेगा, किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा। तो वैसा ही इन्होंने सोचा कि कोई जीवधारी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, कोई
सभी जिएंगे और जीने देंगे, यही सोचकर भेड़ें जो थी वे बहुत ही उल्लसित थी। उल्लसित मतलब प्रफुल्लित। उल्लसित का क्या अर्थ होता है? प्रफुल्लित, बहुत खुश, आनंदित, बहुत आनंदित थे। लेकिन भेड़िए बहुत चिंतित थे। क्या वजह थी भेड़ियों के चिंतित होने की? इस स्थिति को वे अपना संकट काल मान रहे थे। उनका मानना था कि यदि भेड़ें जो बहुमत में हैं जीत जाएंगी तो वे यह कानून बना देंगी कि कोई किसी को न मारे, तो फिर भेड़िया जाति निर्वाह कैसे करेगी? निर्वाह मतलब हमारा पालन पोषण, हमारा पेट कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा? यही सोचकर भेड़ियों का दिल बैठा जा रहा था। दिल बैठना, मैंने अपने दोनों वीडियो, मैंने 2 ही वीडियो इसके बनाए हैं, इसके प्रीवियस 2 वीडियो एक्सप्लेनेशन के जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे बच्चों। और मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ इन वीडियोस को बनाने के लिए, तो आप एक सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए अपनी ओर से, और शेयर भी कीजिए। अगर आपके काम आते हैं ये वीडियो तो काम आ रहे तो शेयर कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी का क्या संदेश है? संदेश लिखिए। प्रस्तुत कहानी का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य लिखिए। प्रस्तुत कहानी से क्या सीख देने की कोशिश की गई है? तो ये यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया इसका उत्तर है कि प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए ये प्रजातंत्र की कमजोरियों पर करारा प्रहार करती है। जब आप इसे लिखेंगे भेड़े और भेड़िए तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। आप हमेशा इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ये जो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी कभी 19-20 का फर्क हो जाता है। तो प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए प्रजातंत्र की कमजोरियों पर करारा प्रहार करती है। भेड़ों के माध्यम से भोली भाली जनता को प्रस्तुत किया गया है और इसका फायदा किस प्रकार से नेता और उनके खुशामदी, खुशामदी मतलब क्या होता है? जो खुश करने में लगे रहते हैं, बटरिंग करने में लगे रहते हैं, जो खुश करने को आमादा हो, यानी कुछ भी करेंगे पर वे खुश जरूर करेंगे। जिसे खुश करना है उसे हम कहते हैं चापलूस, तलवे चाटना, मुहावरा है इसके लिए, तलवे चाटना। तो किस प्रकार से नेता और उनके तलवे चाटने वाले जो चापलूस होते हैं वे उठाते हैं, इस बात को बड़ी सजीवता और रोचकता से भेड़ियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो भेड़े जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं भोली भाली जनता को, और भेड़िए सिंबलाइज कर रहे हैं इस प्रकार के नेता को। लेखक क्या कर रहे हैं? लेखक हमें स्वार्थी, मौकापरस्त, धोखेबाज नेताओं और उनके चापलूसों से बचने की सलाह दे रहे हैं, और चुनाव के दौरान अपनी सूझबूझ का प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोच समझ कर वोट देना। किसी ने भाषण दे दिया कि भाई मतलब भाषण देने में बहुत अच्छा है, बस उसके भाषण के फेर में मत आ जाना। कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, आपकी आपका वो कोई वह क्रिकेटर आपके लिए मतलब एकदम आपका हीरो है, और उसने भाषण देकर के कह दिया कि भाई इनके लिए वोट दो, बस क्रिकेटर की बातों में आगे नहीं। मनोरंजन अपनी जगह है, मनोरंजन अपनी जगह है और इलेक्शन अपनी जगह है। तो इसी बात को लेखक हमें सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारा मेरा मैं बार बार कहती हूँ मेरा वीडियो देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये। साथ ही लेखक कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ है एक ऐसे समाज की स्थापना जहां कोई जीवधारी किसी को न मारे, न सताए, न ही शोषण करे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह और बंधुत्व पर समाज का आधारित होना ही वास्तविक प्रजातंत्र है। तो वास्तविक प्रजातंत्र का अर्थ भी यहाँ पर मानो लेखक ने बताने की कोशिश की है कि शांति, स्नेह और बंधुत्व पर समाज का आधारित होना ही वास्तविक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न, ये दोनों प्रश्न, अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये पेपर देखेंगे जो बोर्ड्स की ओर से सेमेस्टर 2 का जो पेपर दिया गया है, स्पेसिमेन पेपर, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न शीर्षक की सार्थकता पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया, इसीलिए आप जरूर इसको सभी चैप्टर्स की तैयारी करें। इसके लिए कहानी भेड़े और भेड़िए के माध्यम से लेखक ने प्रजातंत्र में व्याप्त जंगल राज को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। प्रतीकात्मक रूप में कहने का अर्थ है कि सिंबॉलिक वे में एक जंगल राज को हमारे सामने बताया है और कहा है कि यही जो जंगल राज है वह आज हमारे देश में जगह जगह देखने को मिल रहा है। लेखक ने भेड़ों के माध्यम से मासूम और निर्दोष जनता का सजीव चित्रण किया है, जो आम लोगों के समान बहुत जल्दी किसी भी नेता के बहकावे में आ जाती है। हम भी बहुत जल्दी किसी के बहकावे में, आम जनता जो है वो जो जागरूक नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे को जाने दीजिए, पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं बहकावे में। तो लेखक इसीलिए हमें क्या कर रही है, क्या कह रहे हैं, हमें सतर्क कर रहे हैं।
वही भेड़िए शोषण करने वाले नेताओं के प्रतीक है। भेड़िए जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं एक्सप्लॉइट करने वाले लोगों को। ऐसे नेता आप अखबार उठा करके देखिए, आपको अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें कि भ्रष्ट और मतलब अपराधी जो लोग हैं वही नेता के रूप में हमारा सिरमौर बने हुए हैं। तो वही भेड़िए शोषण करने वाले नेताओं के प्रतीक है जो हमारे सामने संत बनकर हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं। बूढ़े सियार तथा रंगे सियारों के रूप में उन शातिर खुशामदियों को प्रस्तुत किया गया है जो यस सर, हाँ सर, नो सर, जी सर, अच्छा सर। तो बूढ़े सियार और रंगे सियारों के रूप में उन शातिर खुशामदियों को प्रस्तुत किया गया है जो पैसों की खातिर अपना कर्तव्य भूलकर हमेशा नेताओं को अपना सहयोग देते हैं और जनता के भरोसे का हनन करते हैं। जनता के भरोसे को वे लोग शोषण करते हैं। तो ऐसे नेताओं का यहाँ पर मतलब ऐसे खुशामदियों और चापलूसों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो अगला प्रश्न है ये आपके लिए है। आप इसका इन सभी प्रश्नों का ना मैंने चर्चा, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा मैंने की है वीडियो में, अपने वीडियो में। तो आप इन सभी प्रश्नों को देखिए, पढ़िए और लिखिए भी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप लिखिए। सिर्फ मैं एक छोटा सा, मैंने उत्तर नहीं लिखा है लेकिन मैं एक चर्चा जरूर करूंगी यहाँ पर कि पाठ के अंतर्गत पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ने का कारण समझाइए। तो टेक इट एज ए चैलेंज कि आप इसे कर पाते हैं या नहीं। तो ये कहाँ लिखा है ये वाला, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 57 फर्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। भेड़ों का उल्लास बढ़ने और भेड़ियों का दिल बैठने का कारण समझाइए। एक आंसर जो सेकंड का आंसर है वो भी आपको पेज नंबर 57 में आपको सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। सेकंड लास्ट जो पैरा है उसमें आपको मिल जाएगा। पाठ के अंतर्गत सियारों की क्या विशेषताएं होती है? प्रस्तुत पाठ में सियार किसके प्रतीक है? ये भी सेम पेज नंबर 57 के जो लास्ट पैराग्राफ है कि ये जब सियार अपना शिकार खा लेता है, जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं, हड्डियां चूसते रहते हैं, भेड़िए के आसपास अर्थात नेताओं के आसपास चापलूसी करते रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। और सियार किसके प्रतीक है? सियार चापलूसों के प्रतीक है, उन चापलूसों के प्रतीक है जो नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न है, बूढ़े सियार ने किसका रूप कैसे बदला था? और साथ ही बूढ़े सियार ने उस पशु को क्या क्या निर्देश दिए थे? ये है पेज नंबर 59 सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। ये आपको मिलेगा पेज 59 पेज में सेकंड लास्ट पैरा में आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आप उसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।